ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट रीडिंग में स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो कार्ड्स है ये है आपकी एनर्जीज़ और एक्शंस, ये है आपके रिश्ते की म्यूचुअल एनर्जीज़ और ये है आपके पार्टनर की एनर्जीज़। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये एनर्जी है तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये इंटरचेंज हो सकती हैं, आपको जैसे रेजोनेट करे इसे वैसे लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए पहले पास्ट की एनर्जीज़ देख लेते हैं कि आपके रिश्ते में पास्ट की एनर्जीज़ क्या थी। ये आपकी तरफ से है, ये आपकी फीलिंग्स है स्कॉर्पियो की। द सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं आपकी तरफ से, द सन और 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि जब ये रिश्ता स्टार्ट हुआ था तो इट्स लाइक मतलब ये एक आपके लिए ट्रू हैप्पीनेस थी आपकी। ठीक है, एक कहते हैं ना कि आप एकदम ऐसा लगता था कि जैसे यही अब मेरी लाइफ की स्टेबिलिटी आ चुकी है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मिल चुका मुझे जो मिलना था। और एक कहते हैं ना हम बस यही हमारे लिए जीवन साथी टाइप है लाइफ टाइम के लिए। एक ऐसी फीलिंग आती थी आपको, एक ऐसे जो कहते हैं ना कि आपकी अगर ज़िंदगी बहुत नीरस थी तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि ये आपकी ज़िंदगी में एक रोशनी बन के आए हैं। ठीक है, आपकी फीलिंग्स ऐसी रही अपने पार्टनर के लिए। आपको ऐसा लगा कि जैसे अब आपने अपने करियर को भी बैलेंस कर लिया है, अपने फाइनेंसेस को भी बैलेंस कर लिया है और साथ ही अपनी लव लाइफ भी बैलेंस होती हुई आपको नज़र आई। पास्ट में आपकी ये फीलिंग्स थी। हो सकता है कि आप जब सिंगल होंगे तो भी अपनी लाइफ आप एंजॉय कर रहे होंगे, बट आपको ऐसे कमी सी लगती होगी कि एक कमी है कोई सी, मतलब अभी भी लाइफ में जैसे होता है ना, हम एक पार्टनर चाहते हैं अपनी लाइफ में, हर कोई प्यार चाहता है। तो कहीं ना कहीं जब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए तो आपको ऐसा फील हुआ कि जैसे वो कमी पूरी हो गई, जिससे वो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं पास्ट में क्या रही है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल कार्ड। ओके, अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं फ्रेंड्स, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो भी आपके पर्सन थे, ठीक है, वो बहुत काइंड हार्टेड रहे होंगे। ठीक है, और बहुत ही केयरिंग होंगे आपके लिए, नो डाउट। पास्ट में जब भी आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, दिल से सुनते होंगे, दिल की सुनते होंगे और दिल की ही करते होंगे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनका बिहेव थोड़ा सा केयरलेस रहा हो, या फिर ये हो सकता है कि अपनी लाइफ की वो किसी बात पे इतना फोकस हो, किसी चीज़ को इतना बैलेंस करने में लगे हों कि जिस वजह से जो रिश्ता है ना ये आपका, उसको वो उतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे थे या उतना बैलेंस नहीं कर पाए। होता है ना कि हम एक ही जगह पे एक टाइम पे फोकस कर पाते हैं तो हमें लगता है कि यार पहले ये चीज़ें सॉर्ट हो जाए, तो जितना अटेंशन, केयर, जितना बैलेंस उनका चाहिए था उस तरफ नहीं आया और आपको ये फील होता था कि वो केयरलेस है। ऐसी फीलिंग आ सकती थी कि आपको ऐसा लगता था कि यार वो उतना केयर नहीं करते, उतना ध्यान नहीं करते, उतनी बात नहीं करते। ठीक है, और आपके रिश्ते की म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं फ्रेंड्स पास्ट में। द स्टार कार्ड एंड 10 ऑफ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपके रिश्ते की म्यूचुअल एनर्जीज देखूँ तो मुझे साफ साफ ये शो हो रहा है कि आप दोनों में से एक इंसान के लिए तो ये ऐसे अपनी विश कंप्लीट होना है। ठीक है, और दूसरा इंसान जो था, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही इस रिश्ते में आके बहुत खुश थे। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको दोनों ही को मतलब एक कहते हैं ना म्यूचुअल आपके बीच की एनर्जीज थी, पॉजिटिव एनर्जीज थी, हैप्पीनेस था। लेकिन एक टाइम के साथ चलते चलते आपको ऐसे लगने लगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत केयरलेस हैं। ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं शायद चीट कर रहे हैं या आपके लिए उतना अटेंटिव नहीं है, उतना सीरियस नहीं है आपको लेके। ठीक है, या आपको उतना इन्वॉल्व नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, या हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि कोई भी ऐसा फैसले लेने होते हो या कोई डिसीज़न लेने होते हो तो वो बस अपने धुन में चलते हो। ठीक है, वो इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिश्ते के म्यूचुअल डिसीजंस भी वो अकेले ले लेते हो। ठीक है, उन्हें लगता हो ये सही है तो वो करते हो और वो आपसे ना पूछते हो। ठीक है, केयरलेस बिहेवियर कहूँगी फ्रेंड्स में कि बिल्कुल केयर फ्री होकर रहना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, इस तरह का उनका बिहेव रहा हो। उतनी कहते हैं ना एक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन नहीं हो पाई हो और कहीं ना कहीं आपको लगने लगा हो कि एक बर्डन होने लगा है आपके लिए, वन साइडेड होने लगा है। वन साइडेड इन द सेंस कि ऐसे लगता है हमें एक टाइम पे कि हमारा जो पार्टनर है वो हमें फॉर ग्रांटेड ले रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे लगने लगा हो कि मैं ही इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मैं ही कॉल करती हूँ, मैं ही कॉल करता हूँ, मैं ही बात करता हूँ, मैं ही इसको इन्वॉल्व करता हूँ हर चीज़ में, अपने लाइफ के डिसीजंस में, बट ये मुझे उतना इन्वॉल्व नहीं करता, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये मुझे नहीं बताता या बताती। इस तरह की फीलिंग्स आई होंगी फ्रेंड्स आपको।
ठीक है, मुझे दिख रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे कि स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है, स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए जो स्टार्टिंग था वो उनके लिए एकदम मतलब 10 सन कार्ड दिखे यहाँ पे, कितना हैप्पीनेस का, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है ये, और 10 ऑफ पेंटिकल्स खुद में कंप्लीशन का कार्ड है। ठीक है, तो ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे शो कर रहे हैं कि आप जब स्टार्टिंग में इस रिश्ते में आए तो आपको लगा कि बस ज़िंदगी में जो चाहिए था अब वो मिल गया। ठीक है, अब सब कुछ सही हो गया, और हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस भी जिन पे आप वर्क कर रहे हो वो भी स्टेबल होते जा रहे हो, और साथ ही साथ आपको इनका साथ और सपोर्ट मिला हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे आप ऐसे पर्सन लग रहे हैं जो एक बैलेंस चाहता है, जो हमेशा हर चीज़ों में, हर बातों में बैलेंस बना के रखता है। आपने जितना अपने करियर पे ध्यान दिया, जितना अपने एम पे ध्यान दिया, उतना ही अपने पार्टनर पे ध्यान दिया है। ठीक है, आपने चीज़ों को बैलेंस किया है हमेशा से, और आपने उनमें अपनी खुशी देखी है। ठीक है, और मतलब अगर मैं कहूँ तो मतलब ये आपके लिए एक ट्रू लव था। ठीक है, और ये एक तरह से विश कंप्लीट होना था। ठीक है, और आपके जो पार्टनर रहे हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो अपने करियर पे फोकस हैं, या उस समय जिस समय वो आपसे मिले होंगे उस समय वो अपने करियर पर फोकस होंगे। ठीक है, इस वजह से जितना इस रिश्ते में अटेंशन चाहिए थी, जितना इस रिश्ते में केयर चाहिए थी, वो नहीं दे पाए फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो उतने सीरियस ही नहीं थे आपको लेके, या कुछ के लिए चीटिंग भी हो सकती है फ्रेंड्स, बट ज़्यादातर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का पूरा फुल फोकस आपके उस रिश्ते पे नहीं था। ठीक है, स्टार्टिंग में, और इस वजह से एक टाइम के गुजरते गुजरते तक आपको लगा कि आप ही सब कुछ वन साइडेड किए जा रहे हैं। ठीक है, सामने वाले के उतने एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आपको एक बर्डन सा फील होने लगा, आपको ऐसा लगने लगा कि इस रिश्ते में एक म्यूचुअल बॉन्डिंग की कमी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी है। हमेशा आपको ही क्यों समझना है। मान लीजिए होता है कभी कि एक पर्सन होता है वो ऑफिस में बिज़ी है, ठीक है, मीटिंग्स में बिज़ी है, तो आपको समझना पड़ रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि अभी बात नहीं कर सकता, या फिर किसी भी टाइम पे वो बे टाइम ऑफिस का काम कर रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार हर टाइम अगर ऑफिस का काम करेंगे तो मुझे टाइम कम देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे करते करते आपको ऐसा फील हुआ कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, वन साइडेड हो रहा है रिलेशनशिप। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी चीज़ों पे फोकस हो रहा है, अपनी चीज़ों को बैलेंस कर रहा है, बट आपके लिए जब फीलिंग्स की बात आती है, इमोशंस की बात आती है, तो वो उतना इनपुट नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पास्ट एनर्जीज़ में एक पार्टनर जो है, ठीक है, वो ज़्यादा ही सीरियस था और दिल से लेके चलता था और बैलेंस बना के चलता था, बट दूसरा पार्टनर मैं कहूँगी कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि दूसरा पार्टनर जो है वो फाइनेंस पे फोकस था, अपने करियर को बना रहा था, और थोड़ा केयरलेस था। मतलब अगर आप उनको कहते होंगे कि ऐसा मत करो, इस तरह से मतलब बातें बिगड़ती हैं हमारे बीच में, तो वो उन चीज़ों को भी ध्यान नहीं देते होंगे। या ये हो सकता है कि वो एक गलती रिपीट करते हों, मतलब जैसे कि एक गलती उनसे हो गई, आपने उन्हें समझाया, उन्होंने समझा, ठीक है, नेक्स्ट बार फिर से वही गलती हो जाती होगी। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि फॉर ग्रांटेड लेना, तो इस तरीके का उनका एटीट्यूड रहा होगा, जिस वजह से एक बर्डन सा भी फील होने लगा होगा। ठीक है, ये आपकी एनर्जी से सकती है फ्रेंड्स, या आपके पार्टनर की। ये तो पास्ट एनर्जीज हैं जिस वजह से ये रिश्ता धीरे धीरे नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन की तरफ बढ़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं प्रेजेंट एनर्जीज क्या कहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपकी तरफ से जो प्रेजेंट एनर्जीज है वो देख लेते हैं। द एम्परर, 6 ऑफ कप्स। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर मैं आपकी तरफ से प्रेजेंट एनर्जीज़ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत ज़्यादा आप एक डोमिनेटिंग बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बिहेव नहीं होता है कि ऐसा होता है कि अगर प्रेजेंट में आप कांटेक्ट कर भी सकते हैं ना उनसे, तो आप नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ज़िद में हैं। आपको ऐसा लग रहा है, स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कह रही हूँ मैं, आप लोग को ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों सफाई करूँ, मैं क्यों सफाई दूँ, वो आए मुझसे बात करे, वो क्लियर करे चीज़ें। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है, आप इस एटीट्यूड में दिख रहे हैं, थोड़े ईगोइस्टिक से लग रहे हैं। ठीक है, होता है ना, ईगो आप अपनी आगे रख रहे हैं, आपको बहुत प्राइड है, आप सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हैं कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे प्रॉब्लम आएगी अगर मैंने बात कर ली आगे बढ़ के। ठीक है, आप इस एटीट्यूड में मुझे दिख रहे हैं, और इस वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, या आप अगर सोच भी रहे हैं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की, तो बस आप केवल सोच रहे हैं, आप नहीं चाहते कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के आगे बढ़ना पड़े और आगे कोई एक्शन लेना पड़े। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि वो एक्शन सामने वाले की तरफ से आ जाए।
और अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है कि देखिए प्यार इमोशंस बहुत हैं, आप चाहते हैं उनके साथ एक प्यारी सी हैप्पीनेस, ठीक है, प्यारी सी बॉन्डिंग, प्यारी सी शेयरिंग चाहते हैं आप उनके साथ, लेकिन आप इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए एक एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अगर आगे बढ़े तो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आएगी। और अगर मैं पास्ट एनर्जीज की बात करूं फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे देखा है कि आपके जो पार्टनर है वो केयरलेस हैं, ठीक है, उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है स्टार्टिंग में। तो इस वजह से हो सकता है कि ये एनर्जी यहाँ पे है जो ये शो कर रही है कि अब आप नहीं चाहते कि आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले, ठीक है, या अब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आए, आप नहीं चाहते हैं ये चीज़। इस वजह से मुझे आप यहाँ पे कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, वेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। या ये हो सकता है कि अभी भी आप सोच रहे हैं इस चीज़ को कि ये रिश्ता आपके लिए कितना सही है कितना नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स होता है एक बार अगर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है या हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें नहीं समझ रहा, हमें फॉर ग्रांटेड ले रहा है, हमें बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहा है, तो हम फिर सोचते हैं कि हम क्या करें, इस रिश्ते में आगे बढ़े कि ना बढ़े। मुझे आप कुछ उसी मोड में लग रहे हैं कि देखिए यहाँ पे फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस बहुत है, प्यार आपका बहुत है इनसे, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि क्या करूँ मैं, उस बंदे ने मुझे उतनी वैल्यूज़ नहीं दी, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो क्या मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, या मुझे ये ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेगा और हमेशा के लिए ऐसे ही केयरलेस बिहेवियर रखेगा, तो मैं कैसे रहूँगा, ठीक है। इस तरह के थिंकिंग पैटर्न में आप दिख रहे हैं प्रेजेंट में मुझे, और इस वजह से आप केवल इस समय एक डीप थिंकिंग में हैं, ठीक है, कोई एक्शन आपकी तरफ से नहीं है फ्रेंड्स। और अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की प्रेजेंट एनर्जीज की, पेज ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपके डोमिनेटिंग बिहेवियर की वजह से, ठीक है, आपके थोड़े से कहते हैं ना हम थोड़ा ज़्यादा चिल्ला देते हैं, ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं, ज़्यादा ही किसी पे दबाव बना देते हैं। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में कुछ ऐसा सिनेरियो भी हुआ होगा कि आपकी बात हुई होगी उनसे कभी, है ना, कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, वो आपसे क्लैरिटी तो चाहते हैं, ठीक है, वो क्लैरिटी चाह रहे हैं, वो क्लैरिटी करना भी चाह रहे हैं, बट उन्होंने अपनी बातों को मन में दबा लिया है क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि आपने उनकी बातों को नहीं समझा, मिसअंडरस्टैंड किया उन्हें। वो शायद आपके पास आए होंगे प्रेजेंट में दोबारा से चीज़ों को फिर से सॉर्ट करने के लिए, ठीक है, लेकिन जब उन्होंने आपका एक एटीट्यूड देखा, जो कहते हैं मैं कह सकती हूँ गुस्सा, जो आपकी ज़िद देखी उन्होंने और आपका बिहेवियर देखा, तब उन्हें ऐसा फील हुआ, ठीक है, कि आप शायद उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, और इस वजह से उन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को मन में ही दबा लिया और उन चीज़ों को क्लियर नहीं किया फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपके बीच की म्यूचुअल एनर्जीज देखते हैं, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि स्कॉर्पियो राशि वालों के पार्टनर और उनमें एज गैप हो, एज डिफरेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। हो सकता है कि आप एज में बड़े हों, ठीक है, और जो आपके पार्टनर हैं वो थोड़े यंग एज में हैं, ठीक है, एज डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है मुझे, ऐसा दिख रहा है। या फिर ये हो सकता है फ्रेंड्स कि आप मैच्योर हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं आप, ठीक है, आप बहुत ही बैलेंस्ड से चल रहे हैं, आप बहुत ही बैलेंस होके डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन जो पार्टनर है आपका वो बहुत ही इमेच्योर सी एनर्जीज़ में है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो द फूल कार्ड है देखिए, और जो पेज ऑफ सॉर्ड्स है, ये दोनों ही कार्ड मुझे यहाँ पे इमेच्योर एनर्जीज दिखा रहे हैं कि बहुत ही केयरलेस बिहेवियर रहा है, बहुत ही केयरलेस बिहेवियर रहा है उनका। उन्होंने कभी उतना अटेंटिव होकर इस रिश्ते पे फोकस नहीं करा, या वो उन चीज़ों को बैलेंस ही नहीं कर पाए। जैसे कहते हैं ना, एक मैच्योरिटी, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, वो उनमें कमी थी उस चीज़ की। वो उतने, आपके जो पार्टनर थे वो उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं थे, या हो सकता है यहाँ पे एज डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, कि आप बहुत मैच्योर हैं बट वो उतने मैच्योर नहीं है, थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर है मैं ये कहूँगी, ठीक है, उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है, उतना बैलेंसिंग पावर नहीं है उसमें उनमें, ठीक है। बट देखिए, अगर मैं फीलिंग्स कहूँ तो आपके इमोशंस हैं यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं आपने इतना ज़्यादा सह लिया है, इतना ज़्यादा गलतियाँ देख ली हैं होते हुए, इतना ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दिया है कि अब आपको लगता है कि अब ज़िद्दी होके बैठ जाना ही सही है, शांत होके बैठ जाना ही सही है। इस वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी इशू हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, जिनसे जो आपके साथ पहले थे पास्ट में, ठीक है, उनसे आपका जो भी ब्रेकअप हुआ या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रही, उसके बाद आपकी लाइफ में आपके कोई एक्स हो सकते हैं,
ठीक है, या आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई एक्स हो सकते हैं, वो रिटर्न हुए हैं, ठीक है, जिनके साथ आपने अपनी एक बॉन्डिंग मेंटेन करी है या एक अच्छी फ्रेंडशिप मेंटेन की है, और आप कहीं ना कहीं मुझे उनके साथ एक शेयरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग रखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर हो सकता है कि इन सिचुएशंस को देख के बहुत हर्ट हो रहे हैं, इस वजह से वो बिल्कुल ही नो एक्सप्रेशन जोन में चले गए हैं, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी बोल नहीं रहे हैं आपके सामने, और ना ही अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को वो जता रहे हैं आपके सामने। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक क्लैरिटी चाहते हैं आपसे, ठीक है। वो चाहते हैं कि एक मतलब उन्हें क्लैरिटी मिले, और या फिर हो सकता है कि देखिए जिस इमेच्योर बिहेवियर से वो चले हैं, जिस केयरलेस बिहेवियर से वो चले हैं, आज वो उसमें चेंज चाहते हैं, वो एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन लेना चाहते हैं। वो ये सब तब कर रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए जब आपकी एनर्जीज मुझे ऐसे दिख रही है कि आपने इसमें इमोशंस बहुत दिए इस रिश्ते में, लेकिन अब आप हो सकता है किसी और पार्टनर को पसंद कर रहे हैं, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये कोई पास्ट लव हो आपका, या कोई पास्ट फ्रेंडशिप हो जिस पे आप फोकस कर रहे हैं और अपनी एंजॉयमेंट कर रहे हैं और अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तब आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल शांत होकर बैठ चुके हैं, सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन लूँ, अब तक जो मैंने केयरलेस बिहेवियर रखा है उसे ठीक करूँ, ठीक है। लेकिन अभी वो इस सब को देख के, ठीक है, कि वो आपकी लाइफ में किसी और को देख रहे हैं, हो सकता है किसी फ्रेंड को देख रहे हैं, या कुछ भी आपको ऐसा एंजॉयमेंट और मस्ती और खुशी करते हुए देख रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि यार इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब मैं इसे क्या एक्सप्रेस करूं, मेरी ही गलती थी जो मैं पहले केयरलेस था, अब मैं कैसे बताऊं कि मैं रिस्पॉन्सिबल होकर वापस आना चाहता हूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से वो बहुत ही नो एक्शन जोन में चले गए, ठीक है। वो वेट कर रहे हैं कि आप ही उन्हें अगर कुछ बोलें तो वो एक क्लैरिटी लाएं और बताएं कि मैं अब रिस्पॉन्सिबल हूँ, या मैं अब उतना ज़्यादा मैच्योर होकर सोचना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना फोकस चेंज करके, ठीक है, अपनी फ्रेंडशिप पे ध्यान दे रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स पे ध्यान दे रहे हैं, हो सकता है, और अपना फोकस चेंज कर रहे हैं, आप अपने छोटे छोटे सेलिब्रेशंस में ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं मुझे, कि आप नहीं चाह रहे हैं कि जिस तरह से आपको पहले पास्ट में फॉर ग्रांटेड लिया गया है, उस तरीके से आपका पार्टनर अब आपको फॉर ग्रांटेड ले। इस वजह से आप भी स्टेबल होके अपनी एक पोजीशन लिए हुए हैं, नहीं एक्शन ले रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं आगे, और दिखा रहे हैं आप कि आप बहुत खुश हैं, आप अपने आप को अदर्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, अदर हैप्पीनेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, अदर गेट टुगेदर में इन्वॉल्व कर रहे हैं, या हो सकता है हम फैमिली के साथ इस समय टाइम बिता रहे हैं, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, हम सब जानते हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर जो है ये सब देखिए दूर से, हो सकता है वो आपको देख रहे हो, स्टॉक करते हो, आपका फेसबुक देखते हो, सोशल मीडिया में चेक करते हो, व्हाट्सएप देखते हो, अगर ब्लॉक भी किया है तो अनब्लॉक करके देखते हो, तब उन्हें दिखता हो आपकी डीपी देख के कि अरे आप कितने खुश हैं, ठीक है, या आप कितने अच्छे स्टेटस डाल रहे हैं, तो वो ये सोचते हो कि अब शायद आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, और इस वजह से वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके बैठ चुके हैं। वो चाहते हैं कि एक क्लैरिटी आए, वो चाहते हैं कि वो बताएं कि वो अब रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, या उनकी थिंकिंग में चेंज आया है, बट उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे एक्सप्रेस करें आपके सामने। प्रेजेंट एनर्जी है फ्रेंड्स ये, ठीक है। सब देख लेते हैं फ्यूचर एनर्जीज आपकी तरफ से क्या है, स्कॉर्पियो की तरफ से। डेथ कार्ड, द एस ऑफ कप्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डेथ कार्ड का और एस ऑफ कप्स के साथ आना मुझे ये शो कर रहा है कि कोई एक फ्यूचर में जाके कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे कुछ एंडिंग होके कुछ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और मुझे ऐसा दिख भी रहा है आपकी तरफ से, यानी स्कॉर्पियो की तरफ से, कि हो सकता है कि जिस तरह से आपको पास्ट में फॉर ग्रांटेड लिया गया है, ठीक है, आपकी वैल्यू नहीं की गई है, आपको उतना एक इज्जत नहीं दी गई है, इतनी, कहते हैं ना, जितना हम करते हैं उतना हमें रिटर्न नहीं मिला है अगर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्कॉर्पियंस के लिए ये हो सकता है कि वो, ठीक है, किसी न्यू लव के साथ, किसी न्यू पर्सन के साथ, या हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो ये, या कोई पास्ट लव हो, आप उसके साथ मुझे बॉन्डिंग बनाते हुए दिख रहे हैं, उसके साथ मुझे इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि नियर फ्यूचर में आप उनके साथ एक न्यू बिगनिंग करें, ठीक है, आप एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करें उनके साथ, और अपने इस रिश्ते को, जहाँ पे आपको उतनी वैल्यूज़ नहीं मिली, उतना रिस्पेक्ट नहीं मिली, या कह सकते हैं कि उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं मेंटेन हुई आपकी, या हो सकता है कुछ लोगों को चीटिंग मिली हो, ठीक है, आपने वो एंड किया है, नियर फ्यूचर में आप उसे एंड करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पे उसी के साथ आप कोई बिगनिंग करेंगे किसी नए पर्सन के साथ, ठीक है, या जिन भी फ्रेंड के साथ आपकी बॉन्डिंग है, जिन भी पास्ट लव
जो भी आपका मतलब जो भी आपके अभी इस समय प्रेजेंट में आपके साथ है या बॉन्डिंग है एक, आपको हो सकता है लगे कि वो आपके लिए राइट पार्टनर है, और तब आप इस रिश्ते को एक एंड करके, ठीक है, आप उनकी तरफ एक बिगनिंग स्टार्ट करेंगे। एक न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है यहाँ पे नियर फ्यूचर में, ठीक है। तो बहुत लोगों के लिए ये एनर्जीज है कि हो सकता है आप इस रिश्ते को एंड करें, ठीक है, ख़त्म करें यहाँ पे, और एक नए पर्सन के साथ, ठीक है, या किसी एक पास्ट लव या किसी एक अच्छे चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ आप एक कोई नई बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, नया रिश्ता स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इमोशनल शेयरिंग करेंगे फ्यूचर में। और कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके इसी रिश्ते में, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक चेंज आएगा। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि जिनके पार्टनर इमेच्योर हैं, ठीक है, या उन्होंने पास्ट में ऐसे एक्शंस लिए हैं, बहुत ही केयरफ्री रहे हैं, बहुत ही कहते हैं ना कि बिल्कुल चिंता नहीं करी है, बिल्कुल अपने ही अपना सोचा है, मस्त चले हैं, अपने धुन में चले हैं, मुझे वो ऐसा लग रहा है कि वो प्रेजेंट में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की सोच रहे हैं, अपनी गलतियों से सीखने की सोच रहे हैं। और उस केस में हो सकता है कि फ्यूचर में फ्रेंड्स आपको उनकी तरफ से एक ट्रांसफॉर्मेशन मिले, एक चेंज मिले, और तब जाके आपके रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग हो, ठीक है, न्यू बिगनिंग। ये न्यू बिगनिंग जो होगी ना फ्रेंड्स, अब वो बिल्कुल आपके पास्ट एक्सपीरियंस से बिल्कुल चेंज होगी। जैसे अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आप बहुत ही बैलेंस्ड बना के चलते हैं, तो आपके पर्सन जो थे वो अगर इमेच्योर थे, तो अब जो ये न्यू बिगनिंग होगी ये उनकी तरफ से भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होगी, उतनी ही लव केयर अफेक्शन के साथ होगी, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि वो इस रिश्ते को एंड कर देंगे फ्यूचर में और एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करेंगे किसी अदर पर्सन के साथ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि ये जो इनके पार्टनर हैं, जिसने भी यहाँ पे इमेच्योर बिहेव करा है, ठीक है, या फिर उतनी ज़्यादा इनपुट नहीं दिया है, ठीक है, बहुत ही केयर फ्री रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने में रहे हैं, ठीक है, और आपको उतना इन्वॉल्व नहीं किया है, वो पर्सन ही चेंज होके आएगा, लौटेगा और एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से आएगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अपने एक्शंस की, अपनी जो चीज़ें उसने की हैं, जो गलतियाँ उसने करी हैं, उन चीज़ों की एक्शन लेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और तब यहाँ आपके एक रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इन फ्यूचर। और जिस तरह से फिर ये एक न्यू बिगनिंग होगी, और इसमें जो आपके पार्टनर होंगे वो एकदम चेंज होके आएंगे आपके पास, बिल्कुल जो भी कमियां रही होंगी ना फ्रेंड्स, जो भी कमियां रही होंगी उनको पूरी तरह से टोटली चेंज करके आएंगे आपके पास। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस रिश्ते को एंड करें और कहीं एक नया रिश्ता शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं फ्यूचर में। एस ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन। देखिए फ्रेंड्स, आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है एस ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं वो भी एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन लेना चाहते हैं। देख रहे हैं आप, जितना भी उनके साथ ऐसा हुआ था कि फ्यूचर में वो बहुत केयरलेस रहे हैं, उन्होंने आप पे ध्यान नहीं दिया है, अपने फाइनेंसेस पे, करियर पे, या हो सकता है अपनी ही लाइफ की धुन में रहे हैं वो, तो फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक एक्शन लेते हुए दिखेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन। अपने कहते हैं ना कि हम सोचते हैं कि नहीं अब तो जो करना है हमें सही करना है, मुझे पूरी पावर में दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है, अपनी इमेच्योरिटी को मैच्योरिटी में चेंज किया है, और अब वो चाह रहे हैं कि जो भी बचपना उनसे हुआ है, जो भी गलतियाँ उनसे हुई हैं, अब उन पर वो काम करें, और इसके लिए वो एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन लेंगे फ्यूचर में। और उन्हें पता है कि वो सब कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से जानते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मैं कहूँ अगर तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो पूरी तरह से कैपेबल हो, ठीक है, वो एक लविंग हो, केयरिंग हो, अफेक्शन हो आपके बीच में, और साथ ही साथ बैलेंस्ड भी हो अपने फाइनेंस को लेके, ठीक है, सारी पावर है उनके पास। बट कहीं ना कहीं हो सकता है इमेच्योरिटी की वजह से उन्होंने वो पावर यूज़ नहीं करी, ठीक है, वो मैच्योरिटी शो नहीं करी उन्होंने उस समय जो चाहिए थी, है ना, और वो केयर आपको नहीं दी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नियर फ्यूचर में वो अपने बिहेवियर में बदलाव लाएंगे, ठीक है, आपके साथ। देखिए एस ऑफ वैंड्स, एक न्यू बिगनिंग करेंगे, अपने एक्शंस को पहले वो क्लियर करेंगे, जो इमेच्योरिटी थी वो उससे हट के एक नए पर्सन के रूप में आएंगे, और वो जानते हैं कि वो ये कर सकते हैं, ठीक है, उनमें पावर है, वो सब कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत ऐसे केसेस दिख रहे हैं कि अगर आपके बीच में कभी प्रेजेंट में कोई बात हुई होगी, या बहुत लोगों के केस में मैं सच बता रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि जो स्कॉर्पियन है, ठीक है, वो मुझे थर्ड पार्टी में या किसी भी पास्ट फ्रेंडशिप में इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, और दिख रहा है कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे, और इमोशनल शेयरिंग कर रहे हैं। और इस वजह से, ठीक है, उन्हें वहाँ पे मतलब जैसे फेसबुक पे आपके पार्टनर देखते होंगे आपको,
सोशल मीडिया पे आपको देखते होंगे तो वो सोचते होंगे कि अरे ये बंदा कितना खुश है मेरे बिना, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो ये बंदा मेरे पास से चला गया, है ना। तो इस चीज़ का उन्हें रिग्रेट हो रहा है और अब वो आपके पास लौट के आ रहे हैं बिल्कुल चेंज फॉर्म में, बिल्कुल चेंज फॉर्म में लौट के आ रहे हैं। आपने उनसे जो चाहा और वो जो नहीं दे पाए हैं ना, वो बन के आपके पास लौट के आ रहे हैं। वो अपनी एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आपके पास लौट के आ रहे हैं। वो अपने ताकत में आपके पास लौट के आ रहे हैं। वो अपनी चीज़ों के लिए पूरी तरीके से तैयार होकर आपके पास लौट के आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एनर्जीज देख लेते हैं इस रिलेशनशिप की फ्यूचर में क्या है। द टावर एंड द 9 ऑफ कप्स। देखिए फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पे कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये सिनेरियो बन रहा है जिनके भी पार्टनर इमेच्योर रहे हैं, या हो सकता है आप में एज गैप रहा है, या हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा सिंसियर है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे लड़कपन में है और अपनी ही दुनिया में है। अगर ऐसी आपकी बॉन्डिंग रही है कि एक तरफ बहुत केयर हुई है, दूसरी तरफ बिल्कुल केयर नहीं हुई है, ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस रिश्ते को एंड करेंगे, ठीक है, और एक नए रिश्ते में जाएंगे और एक कोई नया ऑफ़र आपको मिल सकता है। हो सकता है कोई आपका ही कोई फ्रेंड आपको एक कमिटमेंट ऑफ़र करे या एक रिलेशनशिप के लिए ऑफ़र करे, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि वो इस रिश्ते को एंड कर देंगे, ठीक है, इस रिश्ते को ख़त्म करके वो एक नए रिश्ते में जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये सिनेरियो लग रहा है कि आप में और आपके पार्टनर दोनों में ही एक बदलाव आएगा और उसके बाद देखिए आप इस 9 ऑफ कप्स की जो हैप्पीनेस आपको दिख रही है ना फ्रेंड्स, आप उसे अचीव करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ये जो रिश्ता था ये किसी एक की केयरलेस बिहेवियर की वजह से, ना समझी की वजह से आज इस मुकाम पे आ चुका है, ठीक है। कोई एक है जो बहुत ज़्यादा सिंसियर है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, और कोई एक है जो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एज डिफरेंस है, हो सकता है कोई पार्टनर हो जो आपसे बहुत ज़्यादा छोटे हों, एज में यंगर हो, या कोई हो सकते हैं आपसे बड़े हों, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो स्कॉर्पियन है वो लोग अपना ध्यान चेंज करते हुए अपनी फ्रेंड्स में इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे, और जब आपको वो ऐसे दिखेंगे ना, जब आपके पार्टनर को, तब आपके पार्टनर आपकी तरफ फोकस करेंगे, तब वो एक चेंज लाएंगे अपने अंदर। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, होता है हमारे साथ, अभी तक हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है। जब तक हमारे पास कोई चीज़ रहती है ना, जब तक कोई रिश्ता रहता है हमारे पास, तो हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो रिश्ता हमसे दूर होता है और हमें लगता है कि हमारा पार्टनर हम पे ध्यान नहीं दे रहा, वो किसी और पे ध्यान दे रहा है, या उसने अपनी कोई और ही प्रायोरिटीज़ बना ली हैं, तब हम अपने अंदर चेंज लाते हैं, तब हम अपनी गलती रियलाइज़ करते हैं, ठीक है। और तभी हम सोचते हैं कि ये सब क्या हो गया, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। रियलाइजेशन भी तभी आता है फ्रेंड्स जब अंदर से दिल पे लगती है बात, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को जब बात दिल पे लगेगी ना, तभी बात बनेगी। और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो ऐसा सिनेरियो है कि वो किसी नए पार्टनर की तरफ मूव करेंगे या कोई नया ऑफ़र उन्हें मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि जब आपके पार्टनर के दिल पे लगेगी ना फ्रेंड्स, जब उन्हें लगेगा कि आपने उन्हें उतना केयर, अटेंशन, फोकस देना बंद कर दिया है जितना पहले आप देते थे, और तब वो फॉर ग्रांटेड लेते थे, तब आपके पार्टनर अपनी पूरी शक्तियों का यूज़ करेंगे, पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ करेंगे, और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहेंगे और अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और तब आप इस 9 ऑफ कप की हैप्पीनेस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़रूरी है फ्रेंड्स कि अगर आप इस समय नो कॉन्टैक्ट में है, स्कॉर्पियन जो है, तो आप खुद के कामों में फोकस रहिए, ठीक है, अपनी हैप्पीनेस शो करिए। फेसबुक पे भी आप रहें तो खुश रहिए, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ रहें तो खुश रहिए। मत जताइए अपने पार्टनर को कि आपको बिल्कुल भी परेशानी हो रही है, क्योंकि आपके पार्टनर जो इस एनर्जी में है, अभी इमेच्योरिटी की एनर्जी में, वो तभी आपके पास आएंगे जब वो देखेंगे कि आप उनके बिना बहुत खुश हैं, और जो केयर वो आपसे चाहते थे जब आपने उन्हें दी, तब उन्होंने उसकी केयर नहीं की, और आज वो उसके लिए अब उसकी कमी महसूस करेंगे। और वो तभी होगा फ्रेंड्स जब आप अपनी फॉर्म में आके अपनी चीज़ों पे ध्यान देंगे और अपने ऊपर फोकस करेंगे, तभी आपके पार्टनर के साथ एक न्यू बिगनिंग होगी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो इस रिश्ते से ही मूव ऑन करके एक नए रिश्ते में जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये थी फ्रेंड्स स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए नो कॉन्टैक्ट रीडिंग, ठीक है। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट कर पाए हैं खुद को, ठीक है फ्रेंड्स। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्ट्रांग रहिए और पॉजिटिव रहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज।
ओम शांति।